हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अति सुंदर, सौम्य और शांति देने वाला होता है, लेकिन जब असुरों का संहार करना होता है तो वे रौद्र रूप भी धारण कर लेती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है जो घंटे के आकार का होता है, इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। वे 10 भुजाओं वाली हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में शस्त्र होते हैं जिससे वे दुष्टों का नाश करती हैं। मां चंद्रघंटा की कथा के अनुसार जब देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह कर गृहस्थ जीवन में लीन थीं, तभी असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने मां से सहायता मांगी। उन्होंने अपने शांत स्वरूप को त्याग कर युद्ध का रौद्र रूप धारण किया और घनघोर युद्ध में असुरों का वध किया। मां की घंटे जैसी ध्वनि ने शत्रुओं को भयभीत कर दिया। कहते हैं, उनकी आराधना करने से साधक के भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और उसे साहस, आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन साधक को मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहकर मां की उपासना करनी चाहिए, जिससे जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहे। शिवाभी से जुड़े। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की हर पुकार तुरंत सुनती है। कहते हैं कि जो साधक सच्चे मन से इनका ध्यान करता है, उसे अद्भुत शक्ति और भयमुक्त जीवन का वरदान मिलता है। उनके घंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों का नाश करती है और साधक को आत्मिक शांति प्रदान करती है। यह रूप मां का संतुलन का प्रतीक है, एक ओर असीम करुणा, दूसरी ओर अजेय शक्ति। इस दिन साधक को ध्यान, जप और तप के साथ मां से अपने दोषों की क्षमा मांगनी चाहिए और उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। मां चंद्रघंटा का स्मरण करते ही साधक के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो उसे नकारात्मकता से बचाता है। कहते हैं कि तीसरे दिन की साधना से साधक के भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ पाता है और उसे पाने की दिशा में बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। मां चंद्रघंटा की कथा। शिवाभी विडोज। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का यह रूप अत्यंत शांत, सौम्य और शक्तिशाली होता है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनके 10 हाथ हैं और वे सिंह पर सवार होती हैं। मां चंद्रघंटा साधकों को आशीर्वाद देती हैं और उनके समस्त दुख, कष्ट और विघ्नों को दूर करती हैं। मां चंद्रघंटा की कथा। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वे गृहस्थ धर्म निभाने लगीं। एक बार पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया। तब देवताओं ने देवी से सहायता की प्रार्थना की। माता ने युद्ध का रूप धारण किया और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर लिया। उन्होंने घंटी की टंकार से राक्षसों को भ्रमित कर दिया और भयानक युद्ध में असुरों का संहार किया। उनकी घंघराती हुई आवाज और सिंह पर सवारी ने राक्षसों को भयभीत कर दिया। इसी कारण से उन्हें चंद्रघंटा नाम मिला। उनका यह रूप यह सिखाता है कि भले ही कोई स्त्री सौम्य और शांत हो, लेकिन जब संकट आता है तो वह रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। मां चंद्रघंटा की उपासना का महत्व। शिवाभी विडोज। मां चंद्रघंटा की पूजा से साधक को आत्मबल, साहस और शांति प्राप्त होती है। यह रूप विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों और भय को दूर करता है। अगर चाहो तो मैं तीसरे दिन की आरती या पूजा विधि भी बता सकता हूं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के जीवन में स्थिरता आती है। उसकी चंचलता, भय और भ्रम समाप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम रखता है, तब सबसे अधिक बाधाएं आती हैं, मन भटकता है, शंका जन्म लेती है और साहस डगमगाने लगता है। ऐसे समय में मां चंद्रघंटा की उपासना साधक को अडिग बनाती है। उनकी सौम्यता मन को शांत करती है और उनका युद्ध रूप साधक को ये विश्वास दिलाता है कि वह किसी भी विपत्ति से लड़ सकता है। मां का स्वरूप यह भी सिखाता है कि जीवन में नम्रता और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। नवरात्रि के तीसरे दिन जब साधक मां की पूजा करता है तो उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। इस एकाग्रता से ध्यान गहराता है और जब ध्यान गहराता है तब मां की कृपा से आत्मज्ञान की राह प्रशस्त होती है।
मां चंद्रघंटा की साधना केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि भीतरी जागरण का प्रतीक भी है। मां चंद्रघंटा की साधना साधक के भीतर छिपे भय, असुरक्षा और आत्मसंदेह को दूर करती है। जैसे जैसे साधक तीसरे दिन की ऊर्जा में लीन होता है, उसे महसूस होने लगता है कि अब वह अकेला नहीं है, एक दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। मां का रौद्र रूप बताता है कि जब अन्याय या अधर्म सामने हो, तब चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि विवेक से काम लेकर सही समय पर शक्ति का प्रयोग करना ही सच्ची भक्ति है। कहते हैं, मां चंद्रघंटा की साधना से साधक का स्वभाव गंभीर और संतुलित होता है, वह आवेगों से मुक्त होकर सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के तीसरे दिन का ध्यान और पूजा आत्मनियंत्रण और साहस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने डर को घंटी की टंकार से भगा दो और अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। मां की कृपा सदा साथ होती है। मां चंद्रघंटा की उपासना करते हुए साधक यह भी समझने लगता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर भी जीत पाना है। तीसरे दिन की ऊर्जा साधक को अंदर से स्थिर करती है, जिससे वह मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों को पहचानकर उनसे ऊपर उठ सके। मां की मुद्रा भले ही युद्ध की हो, लेकिन उनके चेहरे की शांति यह बताती है कि सच्ची शक्ति वही है जो संतुलन बनाए रखे। साधक जब मां का ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर एक दिव्यता का अनुभव करता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे आलिंगन में लिए हुए हो। यह अनुभूति उसे विश्वास देती है कि चाहे संसार में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, मां की छाया में वह अडिग रहेगा। मां चंद्रघंटा के घंटे की टंकार केवल असुरों को भयभीत नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर छिपे अज्ञान, भ्रम और संशय को भी तोड़ती है। यही तीसरे दिन का सार है। भीतर से जागो, डर को छोड़ो और मां की शक्ति से अपने जीवन को एक नई दिशा दो। शिवाजी से जुड़े सभी लोग। जैसे जैसे साधक मां चंद्रघंटा की साधना में गहराई से उतरता है, वैसे वैसे उसे अपने भीतर छिपी चेतना का आभास होने लगता है। मां का यह रूप उसे यह सिखाता है कि हर विपत्ति में छुपा होता है एक अवसर, स्वयं को पहचानने का, स्वयं को निखारने का। मां का सिंह पर सवार होना केवल एक प्रतीक नहीं है, वह दर्शाता है कि जब मन में साहस होता है, तो कोई भी डर, कोई भी संकट हमें झुका नहीं सकता। तीसरे दिन की आराधना हमें अपने कर्मों के प्रति सजग बनाती है, क्योंकि मां का यह रूप न्याय और कर्म की भी प्रतीक है। वह हर भक्त को उतनी ही शक्ति देती है, जितनी वह सहन कर सके और सही दिशा में उपयोग कर सके। साधना के इस चरण में मां हमें भीतर से तैयार करती है, आगे के दिनों की गहन तपस्या और ध्यान के लिए। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि एक आत्मसंवाद का है, जहां हम अपने अंतर्मन से प्रश्न करते हैं, उत्तर खोजते हैं और मां की कृपा से उन्हें समझने लगते हैं। यही आंतरिक यात्रा हमें नवरात्रि के वास्तविक अर्थ तक पहुंचाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।